अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने ताड़ी को नेचुरल जूस बता दिया है। पासी समाज की मांग का उन्होंने समर्थन किया है। ताड़ी एक नेचुरल जूस है। बिहार में आजकल ताड़ी पर संग्राम छिड़ा हुआ है। पासी समाज ने ताड़ी बंदी खत्म करने की मांग की तो पूर्व मुख्यमंत्री और हम नेता जीतन राम मांझी ने भी पासी समाज की मांग का समर्थन कर दिया। रही बात अपना व्यक्तिगत विचार है कि ताड़ी बंद करने का कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। ताड़ी एक नेचुरल जूस है। ताड़ी पर छिड़े संग्राम के बीच न्यूज 18 की टीम उन लोगों तक पहुंची जिनके परिवार का पेट ताड़ी की कमाई से ही पलता था। पूरे बिहार में इस तरीके से तार के पेड़ पर या खजूर के पेड़ पर आपको पासी समुदाय के लोग ताड़ी उतारते नजर आ जाएंगे। लेकिन शराबबंदी कानून के बाद ताड़ी उतारना और बेचना, ये इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि ताड़ी आप नहीं बेच सकते हैं, और ताड़ी यदि आपको बेचना है तो नीरा के रूप में उसे बेचा जा सकता है। ताड़ी के सहारे परिवार का पेट पालने वाले अनिल चौधरी बताते हैं कि शराबबंदी में ताड़ी को शामिल करने के बाद जिंदगी काफी मुश्किल हो गई है। असर यही पड़ रहा है कि प्रशासन तंग करता है, भूखमरी छाता है। आओ क्या असर पड़ेगा, गरीब आदमी मर रहा है। जब नीरा के व्यवस्था नहीं है तो क्या करेगा आदमी? व्यवस्था रहेगा तब ना। व्यवस्था कुछ है ना, कोई आदमी अवे न करता है, खाली रोक लगाने से रुक जाएगा। सोनी चौधरी बताती हैं कि ताड़ी बंदी के बाद बच्चों को पालना मुश्किल हो गया है। तन तुमको बहुत बार परेशान कर चुका है, लेकिन क्या करें, भूखमरी बहुत दिक्कत है, मजबूरी में हम लोग ये काम कर रहे हैं। पासी समाज की पूजा चौधरी अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहती हैं, लेकिन ताड़ी बंदी ने घर की माली हालत खराब कर दी और बच्चे सरकारी स्कूल में पहुंच गए। ताड़ी चालू करवा दी, 2 बच्चा के कैसे पालेंगे? 2 लड़कन है, छोटा छोटा 3 बच्चे, उसको शादी ब्याह कैसे करेंगे जब ताड़ी बंद हो जाएगा? तब इसे चलते है कि दारू चालू करवा दीजिए, बंद करवा दीजिए, लेकिन ताड़ी चालू करवाइए। ताड़ी बंदी को सही बताते हुए सरकार पासी समाज के लोगों को दूसरा धंधा करने के लिए 1-1 लाख रुपए देने की बात कह रही है। सरकार का अपना तर्क है और ताड़ी के सहारे परिवार का पेट पालने वाले लोगों का अपना तर्क। फिलहाल बिहार में ताड़ी बंदी है और ताड़ी बेचने के जुर्म में कई लोग सलाखों के पीछे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। अब ताड़ी पर मांझी के दिए तर्क को समझिए। दरअसल पासी समाज के लोग ताड़ी को शराबबंदी कानून से मुक्त करने की मांग कर रहे हैं। चूंकि शराबबंदी के बावजूद कुछ लोग ताड़ी बेचते हैं और ऐसे में शराबबंदी कानून के तहत उन्हें जेल भेज दिया जाता है। जीतन राम मांझी भी पासी समाज के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने बयान दिया है, नेचुरल जूस बताया है, और यही बयान देकर मांझी पासी समाज के साथ होने का संदेश दे रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि पासी समाज के लोगों ने पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया था। शराबबंदी में शराब के साथ ताड़ी भी प्रतिबंधित है, क्योंकि पासी समाज का एक बड़ा वर्ग ताड़ी पर आश्रित है। ताड़ी के जरिए उनकी रोजी रोटी चलती है। ताड़ी पर रोक के बाद पासी समाज प्रभावित हुआ है। मांझी ताड़ी को नेचुरल जूस बता रहे हैं, तो इसकी वजह है ताड़ और खजूर के पेड़ से निकलने वाला रस ताड़ी कहलाता है। जब यह रस ताजी होती है इसे नीरा कहते हैं, लेकिन जब यही रस काफी देर तक बाहर रह जाता है तो फर्मेंटेशन के बाद यह ताड़ी बन जाता है। ताड़ी को लोग नशे के तौर पर अपनाते हैं। कुछ लोग इसमें नशे की गोली मिलाकर बेचते हैं, जो अपराध है। आगे बढ़ते हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता गुलाम रसूल बलियावी की मांग है कि नीतीश कुमार को तमाम विरोधी दल प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर बनाएं। ऐसा होता है तो देश की सियासत बदल जाएगी। बलियावी की इस मांग के बाद बिहार की सियासत गर्म है। देश के नेतृत्व के लिए नीतीश कुमार का नाम अगर यदि लोग मिल करके आगे बढ़ाएं तो 3 महीने के अंदर भारत की राजनीति में इनकलाब आएगा, इनकलाब। जेडीयू के वरिष्ठ नेता गुलाम रसूल बलियावी ने नीतीश कुमार का नाम विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के लिए उछालकर बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है।
बलियावी जदयू के अकेले नेता नहीं हैं जो नीतीश को पीएम पद के दावेदार बता रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी नीतीश कुमार को सबसे योग्य पीएम कैंडिडेट मानते हैं। हमारे नेता को पूरा देश जो है एक उम्मीद के साथ दिख रहा है और उन पर एक भरोसा जताया है। आगे हम लोग भी बिहार से इतनी ताकत दे रहे हैं, इतनी शक्ति दे रहे हैं कि उनको हमारे नेता को कहीं देश में कोई ऊर्जा की कमी नहीं होगी। जेडीयू के सहयोगी दल फिलहाल ऐसे किसी नाम को पीएम कैंडिडेट के तौर पर आगे करने को गलत बताते हैं। हालांकि नीतीश कुमार के कद को बड़ा बताने से भी वो परहेज नहीं करते। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने के लिए 130 करोड़ 40 करोड़ जनता में एक से एक काबिल लोग हैं। ये क्या बात है कि एक ही आदमी प्रधानमंत्री बनने लायक है, बाकी प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। महागठबंधन और जो भारत में परिवर्तन का संकेत है उसको सभी लोग समझ रहे हैं, सभी लोग महसूस कर रहे हैं और उसमें माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विपक्षी एकता का संकल्प है वो आगे बढ़ रहा है। विपक्षी एकता का हाल अपनी जगह, लेकिन कांग्रेस कहती है कि बगैर हाथ के कुछ नहीं हो सकता, जबकि बीजेपी जेडीयू पर राहुल गांधी का नाम लेकर तंज कस रही है। आप भी सुनिए। अभी से अगर कोई पार्टी अपने नेता के बारे में या उनके महिमा मंडन कर रहे हैं तो ये उनका अधिकार है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। जेडीयू अपने नेता की बड़ाई कर रही है, कांग्रेस के भी लोग कर रहे हैं। अब देखिए राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है पूरे देश में। पहले लोग राहुल बाबा कहते थे, अब फिर से बाबा बन गए पूरी तरह। और वो जो चले जा रहे हैं रोज 23 किलोमीटर 25 किलोमीटर, तो वो क्या जेडीयू के लिए चल रहे हैं या आरजेडी के लिए चल रहे हैं? वो अपने लिए चल रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए चल रहे हैं। जाहिर है बिहार में महागठबंधन की सरकार में शामिल दलों में ही नीतीश के नाम पर एकजुटता दिखती नहीं नजर आती। ऐसे में कांग्रेस खुद की पीठ थपथपाकर जहां नीतीश के सपनों पर ग्रहण लगा रही है, तो विपक्षी दल बीजेपी तंज कसकर मोदी के सामने अखाड़े में किसी को मान ही नहीं रही। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष नीतीश को पीएम कैंडिडेट मानेगा? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार सिंह के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। खबर समझिए। दरअसल 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और नीतीश कुमार को जेडीयू के नेता पीएम उम्मीदवार बनाने की बात करते रहे हैं। जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार की ब्रांडिंग पीएम कैंडिडेट के तौर पर की जा रही है। हालांकि नीतीश ने खुले मंच से कहा कि वे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश ये भी कहते हैं कि उनका इरादा पीएम बनने का कभी नहीं रहा। समझने वाली बात है कि प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर विपक्ष एकजुट नहीं है। नीतीश की पीएम उम्मीदवारी को उन्हीं की सरकार के घटक दल खुलकर स्वीकार नहीं कर रहे। कांग्रेस लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भुना रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव खुद को तीसरे मोर्चा का नेता बता चुके हैं। विपक्षी एकता बन नहीं पा रही और ऐसे में बीजेपी जेडीयू के नीतीश को पीएम कैंडिडेट बनाने पर चुटकी ले रही है। बढ़ते हैं आगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कुढ़नी उपचुनाव में चुनावी सभा को संबोधित किया और इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। तेजस्वी ने लालू प्रसाद की सेहत का हवाला देते हुए लोगों से महागठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील की। सवाल है कि क्या कुढ़नी में तेजस्वी का इमोशनल कार्ड चल पाएगा? कुढ़नी विधानसभा की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब ऑपरेशन हो जाएगा 5 तारीख को, तो हमको जब पहला होश में आएंगे लालू जी, तो हमसे यही पूछेंगे बेटा कुर्दी का क्या हुआ, विजय का माला पहना दे। अरे जितन राम मांझी जी जिंदाबाद। कुर्दी जीत जाएंगे, हमारे पिता ऐसे ही स्वस्थ हो जाएंगे। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव की लड़ाई दोनों गठबंधनों के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। दोनों ही गठबंधनों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। 2 दिसंबर को प्रचार का अंतिम दिन है। उसके पहले महागठबंधन की तरफ से जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी प्रचार में उतर आए। जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा के लिए वोट मांगते हुए तेजस्वी ने इमोशनल कार्ड खेल दिया। हम 3 तारीख को सिंगापुर जा रहे हैं क्योंकि हमारे पिता का ऑपरेशन के साथ साथ मेरी बहन का भी ऑपरेशन है। मेरी बहन हमारे पिता को किडनी दे रही है, तो हमको वहां जाना है। लेकिन हम आप लोगों के भरोसे निश्चिंत होकर के जाएंगे।
तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू यादव की किडनी के ऑपरेशन का जिक्र करते हुए कहा कि 5 दिसंबर को लालू जी का ऑपरेशन है और 5 को ही कुढ़नी में उपचुनाव का मतदान। कुढ़नी जीत गए तो लालू जी अपने आप ठीक हो जाएंगे। हमसे लालू जी सवाल पूछेंगे जब ऑपरेशन हो जाएगा 5 तारीख को, कौन से भी पूछते रहते हैं हमसे। जब ऑपरेशन हो जाएगा 5 तारीख को तो हमको जब पहला होश में आएंगे लालू जी तो हमसे यही पूछेंगे बेटा कुर्दी का क्या हुआ, समझ रहे हैं? तो आप लोग साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? कुर्दी जीत जाएंगे, हमारे पिता ऐसे ही स्वस्थ हो जाएंगे। वीआईपी और एआईएमआईएम के मैदान में आ जाने के बाद कुढ़नी की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। तेजस्वी ने लालू प्रसाद के ऑपरेशन का जिक्र कर बड़ा कार्ड खेल दिया है। सवाल है कि क्या कुढ़नी में तेजस्वी का इमोशनल कार्ड चलेगा? न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर के कुढ़नी से रवि एस नारायण और प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। चलिए इस खबर को समझते हैं। दरअसल कुढ़नी में 5 दिसंबर को विधानसभा सीट का उपचुनाव है। उपचुनाव दोनों गठबंधनों के लिए नाक की लड़ाई है और तेजस्वी ने लालू प्रसाद की सेहत का हवाला देकर वोटरों के बीच इमोशनल कार्ड खेल दिया। लोगों से महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। 5 दिसंबर को उपचुनाव है और उसी दिन लालू प्रसाद का किडनी का ऑपरेशन भी है। तेजस्वी ने लालू की सेहत का हवाला क्यों दिया ये समझिए। दरअसल चुनाव प्रचार से दूर लालू प्रसाद इलाज के लिए सिंगापुर में है। तेजस्वी यादव ने पिता के खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर इमोशनल दांव चला है। कुढ़नी के अखाड़े में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी प्रचार कर रहे हैं। सभाओं में तेजस्वी अपने पिता लालू प्रसाद की किडनी के ऑपरेशन का जिक्र कर रहे हैं और इन सबके बीच सियासी सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या कुढ़नी में तेजस्वी का इमोशनल कार्ड चलेगा। आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी और विवादों का नाता पुराना है। ताजा मामला 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ा है, जिसमें 9 प्रश्न पत्र गलत छापे जाने का आरोप है। न्यूज 18 की पड़ताल में शिक्षाविदों ने 9 में से 8 सवाल गलत पाए, जबकि बीपीएससी सिर्फ एक ही गलत सवाल बता रहा है। छात्रों ने कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं इस मुद्दे को लेकर सियासत हो रही है। सड़सठवीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के उन 9 सवालों को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। छात्रों के आरोपों के बाद न्यूज 18 बिहार झारखंड ने जब इसकी पड़ताल की तो शिक्षाविदों ने 9 विवादित प्रश्नों में से 8 को गलत ठहराया। मंगलवार को छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की थी। परीक्षा नियंत्रक को हटाने की मांग की जा रही है। छात्रों का गुस्सा 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के उन 9 सवालों को लेकर है जिन्हें छात्र गलत मान रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि पीटी परीक्षा में 9 गलत सवाल पूछे गए थे, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट प्रभावित हुआ, जबकि बीपीएससी सिर्फ एक सवाल के गलत होने की बात मान रहा है। रिजल्ट 17 नवंबर को प्रकाशित हुआ, लेकिन इस विवाद के बाद से लगातार कट ऑफ को लेकर अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने मौजूदा दौर की तुलना लालू प्रसाद के शासनकाल से कर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर दी है। लालू जी के दौर में बीपीएससी के चेयरमैन जेल जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि वो अपने सगा संबंधी, अपने लोगों को उसमें भर देते। अब नीतीश कुमार जी के राज में भी क्वेश्चन आउट हो रहे हैं। 9 प्रश्न गलत है। कैसा बीपीएससी बना दिए भाई? आप यदि ऐसा बीपीएससी बना रहे हैं तो आपको इंजीनियर कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। तो वहीं बीजेपी के आरोपों पर सत्ता पक्ष के नेता अभ्यर्थियों के लिए न्याय चाहते हैं, लेकिन बीजेपी पर बेवजह सियासत करने का आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए, जबकि ये साफ हो चुका है कि 7 या 8 प्रश्न ऐसे हैं जो विवादास्पद हैं और वो विवाद निराधार नहीं है, तो फिर बीपीएससी को चाहिए कि उन 7-8 प्रश्नों को हटाकर कट ऑफ तैयार करे। छात्रों की अपनी एक मांग है, बीपीएससी का भी अपना एक पक्ष है। हमें लगता है कि छात्रों को ध्यान रखना चाहिए। बीपीएससी एक कॉम्पिटेंट संस्था है। उनके साथ न्याय नीतीश तेजस्वी की महागठबंधन सरकार ही करेगी और बीजेपी जो अभी राजनीति कर रही है
घड़ियाली आंसू बहा रही है। जब बीजेपी सरकार में थी तो क्या किया था? बीपीएससी परीक्षा में गलत सवालों को लेकर अभ्यर्थियों के विरोध पर सियासत खूब हो रही है। इन सब के बीच न्यूज 18 सवाल पूछता है कि बीपीएससी के प्रश्न पत्र में गलती के लिए दोषी कौन है? गलती की गई तो सुधार से परहेज क्यों? छात्रों के भविष्य से आखिर खिलवाड़ कब तक? न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। चलिए खबर समझते हैं, बीपीएससी परीक्षा पर बवाल क्यों मचा है। दरअसल 9 गलत उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाने पर छात्रों में गुस्सा है। 9 कट ऑफ कम कर रिजल्ट जारी करने की मांग हो रही है। बीपीएससी के सचिव को पद से हटाने की भी मांग है छात्रों की। परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार को भी हटाने की मांग हो रही है। रिजल्ट में गड़बड़ी, पेपर लीक की सीबीआई जांच तक की मांग की जा रही है। समझने वाली बात है कि 67वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा 30 सितंबर को आयोजित की गई थी। 17 नवंबर को पीटी परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। 802 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 11,607 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। 9 सवालों के साथ छात्र बीपीएससी से पूछ रहे हैं अपने सवाल। बीपीएससी ने माना सिर्फ एक प्रश्न ही गलत है। शिक्षाविदों ने 8 सवालों को गलत बता दिया। गलत प्रश्नों को हटाकर एक्स्ट्रा रिजल्ट जारी करने की मांग हो रही है और संशोधित रिजल्ट से आयोग पर भरोसा बढ़ेगा। 29 दिसंबर से संभावित मुख्य परीक्षा से पहले ही प्रारंभिक परीक्षा को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आगे बढ़ते हैं। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए। प्रशासन को सख्त निर्देश दिया गया। उसका असर है कि नदी के दियारा इलाकों में तीसरी आंख से नजर रखी जा रही है। ड्रोन के जरिए गोपालगंज के गंडक नदी किनारे कैसे शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया, देखिए। आसमान से ड्रोन के जरिए शराब माफिया और नशे के ठिकानों पर नजर। पानी में बोट के जरिए सर्च ऑपरेशन और भारी मात्रा में नष्ट की जा रही शराब की खेप। तस्वीरें गोपालगंज जिले के गंडक नदी के दियारा इलाके की हैं, जहां नशे के धंधेबाजों के खिलाफ मद्य निषेध विभाग की टीम ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। नदी किनारे चल रही 3 शराब भट्टियों की जानकारी मिलते ही एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ने फौरन उन्हें नष्ट कर दिया। साथ ही 2 धंधेबाजों को भी पकड़ लिया गया। सुबह जो है वो बैकुंठपुर थाना अंतर्गत जो सलेमपुर दियारा क्षेत्र में उत्पाद विभाग द्वारा छापेमारी की गई है, जिसमें 3 भट्टियों को भी नष्ट किया गया है और लगभग 9,000 से 9,500 लीटर जो केजी जो है वो किण्वित गुड़ का पास जिससे शराब चुलाई किया जाता है, वो घटनास्थल पर मिला था, जिसको वहीं पर भी नष्ट कर दिया गया है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सलीमपुर दियारा में शराब के धंधेबाज शराबबंदी कानून को ताक पर रखकर चुलाई शराब की भट्टियां चला रहे थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर चलाई जा रही शराब की भट्टियों को न सिर्फ ध्वस्त कर दिया गया, बल्कि करीब 10,000 लीटर अवैध देसी शराब को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। ये हाल तब है जब यहाँ पिछले साल नवंबर में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की जान चली गई थी। फिलहाल मद्य निषेध विभाग की सख्ती से नशे के सौदागरों में खौफ है। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। खबर समझिए। दरअसल बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने का निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। जिले में पुलिस कप्तान से लेकर थानेदार तक की भूमिका, चौकीदार तक की भूमिका तय कर दी गई। मद्य निषेध विभाग लगातार नशे के कारोबारियों पर नजर बनाए हुए है। गोपालगंज जिला उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है और नशे के कारोबारी आसानी से उत्तर प्रदेश से आते जाते हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यहां समझना यह है कि शराब के कारोबारियों पर जमीन, जल और वायु से निगरानी की जा रही है। ड्रोन कैमरे का सहारा देसी शराब के अड्डों की तलाश के लिए किया जा रहा है। बोर्ड के सहारे नशे के कारोबारियों पर नजर रखी जा रही है। जिला पुलिस और मद्य निषेध विभाग संयुक्त तौर पर कार्रवाई कर रहा है। पुलिस और एक्साइज विभाग की कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।